दिल्ली दौरे पर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने दोहराया कि पंजाब में पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई, बल्कि फार्मेसी परीक्षा में नकल का मामला सामने आया था, जिस पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और मेरिट आधारित व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और इसके अलावा किसी भी तरीके की गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाती है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार ने पूरे मामले में समय रहते कार्रवाई की और जांच भी कराई। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में पेपर लीक के आरोपों पर सीएम मान का सख्त प्रहार। दिल्ली से मुख्यमंत्री मान ने विपक्ष के आरोपों का दिया करारा जवाब। सीएम मान बोले, पंजाब में पेपर लीक नहीं, नकल का मामला। पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीट जैसे मामलों को लेकर केंद्र सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। इसी बीच बीजेपी अब पंजाब में भी पेपर लीक का आरोप लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और अकाली दल भी इन आरोपों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि मान सरकार साफ कर चुकी है कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ और अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली से विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम मान आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ संसद पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पुराने साथियों से मुलाकात की और पंजाब के विकास कार्यों के साथ साथ आगे की राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। सदन में अपने पुराने साथियों को मिलने के लिए आया हूं और बहुत कुछ सीखा है इस सदन से और लोगों के पक्ष में बोलना। और हमारे एमपी साहब हमारे साथ हैं और पुराने साथियों को मिले, अच्छा लगा। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि मिलते रहिए और विचारक मतभेद चलते रहते हैं। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर पंजाब में पेपर लीक का झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है वो पेपर लीक नहीं, बल्कि परीक्षा में नकल का मामला था। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई। मान ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी पर बिल्कुल समझौता नहीं करती। सीएम मान ने कहा कि 4.5 साल के दौरान पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। फार्मेसी की परीक्षा में नकल का मामला सामने आया था। ब्लूटूथ के जरिए बाहर से नकल कराने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने नकल करने वाले 10 छात्रों को गिरफ्तार किया। नकल माफिया गैंग से जुड़े 11 लोगों को भी पकड़ा गया। मुख्यमंत्री मान ने साफ कहा कि पंजाब में कैश और सिफारिश के आधार पर कोई काम नहीं होता। यहाँ सरकारी भर्तियाँ पूरी तरह मेरिट और पारदर्शी प्रक्रिया से की जाती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य योग्य युवाओं को ईमानदारी से रोजगार देना है और इसी नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था। पिछले दिनों फार्मेसी का एक एग्जाम था, 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ। 11:15 तक हमें पता चल गया कि कोई ब्लूटूथ वाले पेन से ना स्कैनिंग करके कोई बच्चा बाहर से अपने हेडफोन के जरिए कोई उनको करवा रहा था एग्जाम, मतलब आंसर बता रहा था। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेके 10 स्टूडेंट और 11 बाहर के जो गैंग था उनको पकड़ के जेल में दे दिया। पेपर तो बिल्कुल सही हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक नहीं। मान सरकार लगातार कह रही है कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ नकल का मामला सामने आया था, जिस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन विपक्ष अफवाह फैलाकर इसे तूल देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच पंजाब यूनिवर्सिटी में इस मामले को लेकर प्रदर्शन की खबर भी सामने आई। जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात कि ये मामला शिक्षा विभाग का नहीं, बल्कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी परीक्षा का था। ऐसे में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट पहले ही साफ कर चुका है कि सरकार ने इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। मुख्यमंत्री मान ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने और झूठ फैलाने की राजनीति कर रहा है।
देखो वहाँ भी एजुकेशन मिनिस्टर देखो, इस्तीफा दे, वहाँ पर जवाब दे नहीं सकता है। पंजाब आज पहली बात तो जो है एजुकेशन मिनिस्टर का वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो तो फार्मेसी है, वो तो मेडिकल वो हेल्थ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है। तो क्या हेल्थ तो मिनिस्टर पता इस्तीफा क्या है? देंगे सर? नहीं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ही ये क्लियर किया है, देयर वाज नो चीट, नो पेपर लीकिंग, ओनली चीटिंग चल रही थी जो कि रोक दी गई, वही एग्जाम हुआ है सक्सेसफुली। पंजाब में ऐसा नहीं हो सकता। पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। छात्रों के विरोध और देश भर में उठे आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बावजूद बीजेपी अब पंजाब सरकार पर सवाल उठाकर अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। एनडीए के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, इसलिए बेवजह राजनीतिक ड्रामा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अकाली दल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब पंजाब की जनता अकाली दल के बहकावे में नहीं आने वाली। वहीं बीजेपी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि पहले अपनी सरकार में हुए पेपर लीक मामलों का जवाब दें और दिल्ली के जंतर मंतर पर उठ रहे छात्रों के सवालों का सामना करें। ये सब का कोई टेंशन नहीं है, अकाली दल दावा कर रही है। अकाली दल का दावा चलता नहीं है सर पंजाब में, कितने हैं वो दलदल में चले संसद गए। में बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया इस पूरे विषय को लेकर, पंजाब में पेपर लीक। बीजेपी यहाँ वाला जंतर मंतर संभाल ले बाद में बात करें। पंजाब में 68,855 नौकरियां देके मैं आपके सामने खड़ा हूँ, विदाउट एनी रूपी, सिंगल रुपीज, 1 रुपया भी कोई अगर बता दे, ओनली मेरिट पे नौकरियां मिलती हैं पंजाब में। पंजाब में ये चीटिंग, ये पास्ट की बातें हो गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल अपने आप को संभाल लें, झाड़ू की फिक्र न करें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ किया कि पंजाब सरकार भर्ती और परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। सरकार का कहना है कि नकल के मामले में तत्काल कार्रवाई कर दोषियों को गिरफ्तार किया गया और पूरे मामले की जांच कराई गई। दिल्ली दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री मान ने विपक्ष के आरोपों का विस्तार से जवाब देते हुए सरकार का पक्ष रखा और मेरिट आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।